नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी दृष्टिकोण बदल गया। मनुष्य के जीवन में कोई कोई क्षण ऐसा आता है जब उसका दृष्टिकोण बदलता है। एक चोर चोरी करने गया। वह जिस घर में घुसा वहाँ कुछ व्यक्ति जागे हुए थे। उनकी फुसफुसाहट ने उसको सावधान कर दिया। वह सांस रोककर खड़ा हो गया और कक्ष के भीतर होने वाले वार्तालाप सुनने लगा। बात करने वाले पति पत्नी थे। उनकी बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ। पत्नी, अब हमारी अवस्था ढल रही है। हम कब तक संसार में उलझे रहेंगे? अब हमें घर छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। पति, तुम्हारा कहना ठीक है, पर यह भी तो बताओ कि हम अपना घर और संपत्ति किसे देंगे? हमारी कोई संतान भी तो नहीं है। पत्नी, जब सब कुछ छोड़ना ही है तो चिंता किसकी? जो होना है तो होगा, हमें तो अपनी साधना करनी है। पति, हम समाज में जीते हैं, ऐसी निरपेक्षता की बात ठीक नहीं। पत्नी, संसार में बच्चों की कमी नहीं है। सुबह सुबह गुरुकुल में चलो, वहाँ सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थी मिले उसको सब कुछ सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। पति, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज रात ही सारे कागजात व्यवस्थित कर लेता हूँ। तुम भी अपना काम निपटा लो। चोर ने यह सब सुनकर सोचा, चोरी का झंझट छोड़कर मुझे विद्यार्थी का रूप धारण करना चाहिए। मैं अभी से जाकर दरवाजे के पास खड़ा रहूंगा। पहला विद्यार्थी होने के कारण ये मुझे अपनी संपत्ति देना चाहेंगे। इस प्रकार मेरा काम बन जाएगा और मैं चोरी के अपराध से भी बच जाऊंगा। चोर उसी समय चलकर गुरुकुल पहुंचा। विद्यार्थियों की समय सारणी की जानकारी कर वह दरवाजे के पास खड़ा हो गया। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सूर्योदय के साथ ही पति पत्नी ने गुरुकुल में प्रवेश किया। तब तक वहाँ काफी विद्यार्थी आ चुके थे। इस गुरुकुल के दरवाजे दो थे। चोर जिस दरवाजे पर खड़ा था, पति पत्नी उधर से नहीं आए। वह पहला विद्यार्थी बनकर खड़ा था, पर अंतिम हो गया। अब कोई दूसरा उपाय तो था नहीं, तो वह खड़ा खड़ा देखने लगा। पति पत्नी सबसे पहले जिस विद्यार्थी से मिले उसका परिचय पूछा। उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया कि वे सन्यासी बनना चाहते हैं, इसलिए अपना घर और संपत्ति उसे दे देंगे। विद्यार्थी ने पूछा, आप अपना धन वैभव क्यों छोड़ रहे हैं? पति पत्नी बोले, धन पाप का मूल है। यह बात सुनते ही विद्यार्थी ने कहा, धन पाप का मूल है तो मेरे गले क्यों डालते हैं? मुझे नहीं चाहिए आपकी संपत्ति। पति पत्नी उस विद्यार्थी को छोड़कर दूसरे के पास पहुंचे। उसने भी वही उत्तर दिया। एक एक करके उस पंक्ति में खड़े सभी विद्यार्थी असहमत हो गए। आखिर में वो दोनों वहां पहुंचे जहां वह चोर कल्पना लोक में विहार कर रहा था। पति पत्नी दोनों की आत्मीय निगाहें उस पर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वे बोले, वत्स, एक काम करोगे? उसने पूछा, क्या काम? वे बोले, हम संन्यास लेना चाहते हैं, पर हमारे मार्ग में एक बाधा है, हमारी धन संपत्ति। हम उसका स्वामी तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुम इसे संभाल लो और हम जल्द से जल्द इस कीचड़ से निकलें। अब तक उसके मन में धन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसको एक झटका सा लगा। जब धन पाप का मूल है, जो कीचड़ है, जिसे लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, उसे मैं क्यों लूं? इसी विचारधारा की प्रेरणा से वह बोला, श्रीमान, यदि आप इधर वाले दरवाजे से आकर सबसे पहले मेरे सामने यह प्रस्ताव रखते तो मैं एक क्षण भी विलंब किए बिना आपकी बात मान लेता। पर अब मुझे बोध हो गया है, इस पाप के मूल को मैं अपने गले क्यों डालूं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें बोध होता है तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आशा करता हूँ आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।